नमस्कार दोस्तों ऐसा कि लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ एक फुल फ्लेज वॉर चाहता है, क्योंकि भारत ने देखिए साफ साफ क्लियर किया था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जिस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से सिविलियंस पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है, भारत के मिलिट्री एसेट्स पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बस कुछ ही घंटे पहले मैं आपको बता दूं, भारत ने एक बड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर। ये सिर्फ भारत की मीडिया नहीं, ये खुद पाकिस्तान के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि भारत ने मिसाइल लॉन्च किया है पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस पर। जी हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेसेस है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा बैकग्राउंड। आपको पता होगा कि जिस तरीके से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया गया, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर, और फिर उसके बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान परेशान था और लगातार जो ड्रोन के जो सॉन्स है, मतलब लगातार बहुत सारे ड्रोन भारत की तरफ भेज रहा था। ऑब्वियस सी बात है, भारत ने अच्छे से रिटेलिएट किया था और उन सभी ड्रोन के अटैक को रोक दिया था। फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और कल पूरे रात भर आप देखोगे तो बार बार यही खबर आ रही थी कि भारत के कई शहरों पर ड्रोन्स के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की गई। अब फाइनली भारत ने ये डिसाइड किया कि समय आ चुका है कि डायरेक्टली मिसाइल लॉन्च किया जाए पाकिस्तान के ऊपर। और ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान के 3 मेजर एयर बेसिस पर भारत ने मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू भी दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये आप पाकिस्तान का मैप है यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे ऊपर इस्लामाबाद, और यह कैपिटल है पाकिस्तान की। उससे सटा हुआ जो जगह है ना, बेसिकली ये राइट साइड में आप देखोगे इस्लामाबाद, ये रावलपिंडी, ये ट्विन सिटी है। जैसे भारत में हैदराबाद सिकंदराबाद है, तो रावलपिंडी में ही यहाँ पर एयर बेस है, दैट इज़ नूर खान एयर बेस। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो एक रेसिडेंस है नूर खान जो है रेसिडेंस के पास में, उन्होंने एक वीडियो भी लिया था, जो कि न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप न्यूज़ चैनल्स पे माध्यम से वहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो नूर खान एयरबेस के ऊपर ये की ऑपरेशन हब है पाकिस्तान के लिए, वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरा जो एयरबेस पे अटैक हुआ है वो है मुरीद एयरबेस। अगेन ये आप देखोगे कि इस्लामाबाद के जस्ट नीचे सदर्न साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये रावलपिंडी हो गया, यहाँ पे अटैक हुआ, उसके नीचे ये मुरीद एयरबेस यहाँ पे आपको देखने को लिए मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एयर डिफेंस कमांड यहाँ पर है। और जो तीसरा एयरबेस पे अटैक किया है वो है सोरकोट एयरबेस। या आप उस अगेन देखेंगे, उसके थोड़ा सा और नीचे देखेंगे मुरीद एयरबेस हो गया, फिर उसके नीचे यहाँ पर है सरकोट एयरबेस, और राइट साइड में ये रहा लाहौर। तो कैसे एक के बाद एक जो है भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक किया। ये सरकोट एयरबेस जो है फ्रंट लाइन एयरबेस है, जो JF-17 और मिराज के लिए। ये पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। किस तरीके का ये अटैक था एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि भारत ने किस तरीके का मिसाइल लॉन्च किया। सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल होता है, ब्रह्मोस या प्रहार, आगे ये अभी पता नहीं है। जो डिटेल सामने आएंगे, हो सकता है कुछ जानकारी सामने मिले, हो सकता है नहीं भी मिले। इस तरीके से वॉर का सिचुएशन चलता है, और जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो बहुत संभल के इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो फिर यहाँ पे जो अटैक्स है, भारत ने सुबह के टाइम ही कर दिया था। मतलब जब रेजिडेंट्स सो रहे होंगे, जगह नहीं होंगे, ताकि हम देखो, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की जो है कैजुअलिटी हो, मासूम लोग मारे जाए। क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत के कई रेसिडेंट्स पर हमला करने की। इसके बावजूद भी भारत अभी तक पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया है। काफ़ी हद तक अभी भी हमने अपने आप को रोक रखा है। तो बेसिकली क्या है, बोला ये जा रहा है कि जो फ्यूल डिपे हो गया, हैंगर्स हो गया, रडार सिस्टम हो गया पाकिस्तानी एयरबेस पर, उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ, और जो इंडियन मिसाइल्स है वो पेनिट्रेट कर गया पाकिस्तानी एयर डिफेंस। इसका एक और चीज़ पता चलती है कितना कमज़ोर इस समय पाकिस्तान का एयर डिफेंस चल रहा है। यहाँ पर ऑल दो पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है कि हमने उसको टैग कर लिया था, इंटरसेप्ट कर लिया था भारत की मिसाइल को। और बड़ा ही एक हंसने वाली घटना हुई थी कल। जो है आपने देखा हो कि मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से हंस रही थी। पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो वहाँ के पार्लियामेंट में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत की तरफ से जो ड्रोन आया, हमने उसको अलाउ किया हिट करना, क्योंकि हम उसको इंटरसेप्ट करके भारत को जानकारी नहीं देना चाहते थे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो अगेन यहाँ पे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया था भारत की मिसाइल,
लेकिन फिर भी वो हिट कर गए। ये किस प्रकार का एयर डिफेंस है वो आपको पता चल ही रहा होगा। खैर क्वेश्चन ये है कि किस तरीके का डैमेज हुआ है इन एयर बेसिस पर। अगेन पाकिस्तान के सोर्सेज की तरफ से है कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ये तो समय बताएगा, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ की जो बात करें तो काफ़ी कम हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि अर्ली वार्निंग हो गई थी। बट स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है इन एयर बेसिस पे, जो हैंगर्स होता है, जो फाइटर जेट पार्क होते हैं, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मोस्ट ज़्यादातर मिसाइल्स हैं, ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंटरसेप्ट किया था थ्रू चाइनीज़ सिस्टम। चाइना से इन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है LY-80 HQ-9, तो इनके थ्रू इन्होंने इंटरसेप्ट किया था। लेकिन ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम का क्या काम जब आप उन मिसाइल्स को ना रोक पाओ, तो ये सिचुएशन है। खैर यहाँ पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आया, तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान ने इस हमले को जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं एयर बेसिस पर। फिर पाकिस्तान का कहना था कि हम रिटेलिएट करेंगे, इसका बदला लेंगे, और उसको देखते हुए इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और इसका नाम है ऑपरेशन बुनियान मरसूस। बुनियान मरसूस बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान बुनियान मसरूस ऑपरेशन, तो ये होता क्या है बेसिकली, आप इसका मीनिंग देखोगे तो ये कुरानिक वर्ड से लिया गया है। एक सॉलिडली कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रक्चर को बताता है। बेसिक सिंपल अर्थों में अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिटी, डिसिप्लिन और स्टेट पार्टनर, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। खैर यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बुनियान मरसूस है, इसके तहत पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया। देखो पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया भारत के पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, जो पठानकोट एयरबेस, उधमपुर एयरबेस, यहाँ पे इन्होंने रिटेलिएट किया। आप देख रहा होगा क्या इससे रिलेटेड खबर आती है। जो अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बारे में भी कोई खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च कर दिया। एक्चुअली रात में अगर आप देखोगे तो श्रीनगर, जम्मू में कई तरीके के एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे थे। मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, जो ड्रोन्स वगैरह पाकिस्तान भेज रहा था उसको हम इंटरसेप्ट करके किल कर रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर लगातार एक प्रकार से एस्केलेशन जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो एयर स्पेस को क्लोजर है उसको भी ध्यान से समझिए, क्योंकि कल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया था। आरोप ये था कि यहाँ पे पाकिस्तान जिस तरीके से अटैक कर रहा था भारत के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है एक सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा जो उनका अपना एयरबेस है वो उसको क्लोज कर देना चाहिए था। क्योंकि जब भारत रिटेलिएट करेगा, जो सिविलियन फ्लाइट है हो सकता है वो खतरे में आ सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन सिविलियन फ्लाइट्स को एक प्रकार से शील्ड की तरह काम कर रहा था। ऑल तो अगर आप देखो तो भारत ने पूरा का पूरा ये वाला जो एयर स्पेस है वो खाली कर दिया, ताकि यहाँ पर हमारे सिविलियन फ्लाइट्स को कोई खतरा नहीं हो। लेकिन फाइनली कल जाकर आप देखो तो पाकिस्तान में एक भी फ्लाइट आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया कि अपना जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दिया जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत ने ये जो मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, ये क्या मैसेज सेंड किया है हमने। सबसे पहली चीज़ हमें समझना है कि ये दिखाता है कि भारत की जो स्ट्रेटजी थी, जो रणनीति थी, थोड़ा सा हम अपने आप को रोके हुए थे ताकि फुल फ्लेज जो वॉर है उसमें ये ना कन्वर्ट हो। लेकिन अब हम एक्टिव डिटेरेंस की तरफ जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान अगर हमला कर रहा है तो उसको हम सक्रिय प्रतिरोध करेंगे, बड़े स्तर पर जो है उसका हम विरोध करेंगे। डायरेक्टली हम मिसाइल उनके एयर बेसिस पे दाग रहे हैं। तो भारत की कोशिश यहाँ पर यह है कि एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स को क्रिपल किया जाए, कमज़ोर किया जाए, उनकी क्षमता को कमज़ोर किया जाए। मतलब दूसरा यहाँ पे यह है कि जो ड्रोन मिसाइल्स ये लोग लगातार भारत की ओर भेज रहे हैं उसको हतोत्साहित किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। बताया जाए कि उसको अगर आप ऐसा करोगे तो इस तरीके की हम बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। और तरीके से हम सिग्नल दे रहे हैं कि सिविलियन अटैक अगर आप करेंगे भारत के ऊपर तो इसका बहुत बड़ा अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। देखो, जहाँ तक मिलिट्री बैलेंस कंपैरिजन का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एयरबेस की बात हो रही है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, 12 एयरबेसेज आप देखो भारत में 60 से ज़्यादा है और ये काफ़ी मेजर है। पाकिस्तान कहता है कि 30 से ज़्यादा है, लेकिन उनके काफ़ी छोटे हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो मेजर हैं। फिर स्ट्राइक मिसाइल्स की बात करें, ब्रह्मोस, प्रलय, निर्भय, बहुत खतरनाक मिसाइल्स है। पाकिस्तान के पास बाबर, गजनबी वगैरह हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस की बात करें तो हम सबने देख लिया कि S-400 कितना स्ट्रांग हमारा है, आकाश। उसके पास चाइनीज हैं, अगेन कितना वर्क करता है आप ही देख ही रहे हो। एयर सुपरियरिटी की बात करें तो सुखोई, राफेल, इस तरीके की फाइटर जेट है। इसके पास अगेन ये चाइनीज फाइटर जेट देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम सर्विलेंस की बात करें, हमारे द्वारा खुद का बनाया हुआ इम्पोर्ट भी किया है हमने।
कई चीज़ें हैं। अगर इनके पास चाइनीज जो रडार्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। देखो कई चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो ये है कि अब यहाँ से लिमिटेड वॉर एस्केलेशन हो, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंची, उनके एयरबेस पे अटैक हुआ है, अब हो सकता है या तो ये फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाए, पाकिस्तान बौखला जाए, अगेन भारत की तरफ कई मिसाइल्स दाग दे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब लिमिटेड वॉर एस्केलेशन भी हो सकता है, डिप्लोमेटिक बैक चैनल टॉक्स अगर देखा जाए तो क्या पता यूएस से कुछ मीडिएट करने की कोशिश करे, फुल फ्लेज वार में कन्वर्ट हो सकता है। न्यूक्लियर देखो अभी बहुत कम चांसेज हैं, लेकिन अब डर तो लगातार रहता ही है कि दुनिया को ये बात पता है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो यहाँ पर फाइट कर रही हैं। अभी तक क्या है कि दो कंट्रीज में जो फाइट हुई है, एक न्यूक्लियर होगा और दूसरा नॉन न्यूक्लियर होगा। पहली बार दो न्यूक्लियर कंट्रीज में इस तरीके से फाइट देखने को मिल रही है। बाई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एग्जैक्टली अभी पोजीशन क्या है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।